सुनाई करे तो ठीक है ना, हम आगे जाएंगे, अपना मन भरेंगे हम। सा हमने सारी जिंदगी में ढूंढना था, हम ढूंढ के छोड़ेंगे उन्हें। देखिए वो कैसी है, गाड़ी बड़ी कैसी बना दे। अच्छा, वो घर में लखा दे ना, गए ना मोहल्ला में। हमने ना देखी वो आसीन तो जब देखेगा तो बेरबानी है, हमारे कोई काम ही ना जाना को। आसीन बढ़िया आदमी हो, गलत ना हो बिल्कुल भी, ना गलत बैठक बैठे हो, ना किसी के पिए जावे हो। वो साहब गलत है, उसको लड़को अरसद जो वो गलत है। अच्छा, हाँ। उनका चाल चलन ठीक नहीं है ना, बिल्कुल बढ़िया ना है उनका चाल चलन। गाँव के लोगों से जानेंगे, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में आसीन का अरशद की बीवी के साथ कोई अवैध संबंध था या नहीं था। पूरी इंक्वायरी निकालनी चाहिए हमारी, जैसी आसीन के संग करी अरशद ने, ऐसा ही अरशद के संग होना चाहिए ना, तो फिर उम्र कैद होनी चाहिए। वो तो वैसे मरवाया हुआ ने, कैसे मरवाया? गाड़ी पे ले जाके नहीं, हाँ, आके रुक जा भाई मैं आ रहा हूँ, जब मरवाया रुका के नहीं। जैसे बता रहे हो ना वैसे हो ही ना, वो तो आप तक घर भी ना जा काई के, वो ना जा काई घर तो सज्जन छोरो झूठी है सारी। हमारे साथ अरशद जो कि हत्यारे हैं, जो कि मुख्य आरोपी हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके सगे चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमने कहा पर तो बचने के लिए बच कहाँ रहे हो, बच कहाँ रहे हो, जेल में हो तो। लेने देने का कोई मामला, लेने देने का मामला हो कोई ना, कोई पैसे मजीद। अच्छा, अरशद आपका क्या लगता है? मेरा भतीजा लगे। सगा भतीजा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अरशद का कहना ये है कि आसीन का उनकी बीवी के साथ अभी संबंध था, कहाँ तक सच्चाई इस पूरी बात? भाई हमने तो कभी सुनी ना जिंदगी में, उसके मुंह से भी ना, इसका मुंह से ना देखा की थी। अच्छा, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई, एक भी ऐसी सच्चाई पा जाए कि आसीन का और उसकी बीवी का गलत संबंध है, उसके लिए बस्ती खड़ी है। और एक चीज और बोलता हूँ, पुलिस वाले के पास लिखत है पूरी, पुलिस वाले ने हमको बोला है, अशोक कुमार ने, कि अरशद का पिताजी आसीन का पिताजी के पास गया था और उसको समझाने के लिए आसीन नहीं समझा। मेवात इलाके के रणबीर बास का एक यासीन नाम का एक ट्रक ड्राइवर था, जिसको मार करके पढ़ेनी के पास, कैंपी के पास जो नाला है उसमें फेंक दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि जो उनके साथ दूसरी गाड़ी पर ड्राइवर था अरशद नाम का, और वो भी रणबीर बास का ही रहने वाला था, अब वो मुख्य आरोपी निकला है, वही हत्यारा निकला है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना यह है कि अकेले अरशद ने उनका मर्डर नहीं किया है, उनके साथ और भी कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी अरशद ने बताया कि आसीन नाम का जो ट्रक ड्राइवर था, उनका उनकी बीवी के साथ अवैध संबंध था। हालांकि गांव के लोगों से जानेंगे, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में आसीन का अरशद की बीवी के साथ कोई अवैध संबंध था या नहीं था। हमारे साथ अरशद जो कि हत्यारे हैं, जो कि मुख्य आरोपी हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके सगे चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में अरशद की बीवी के साथ आसीन के कोई अवैध संबंध थे या नहीं थे, या फिर पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मजीद मेरा नाम। मजीद। हाँ। अच्छा, अरशद आपका क्या लगता है? मेरा भतीजा लगे। सगा भतीजा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अरशद का कहना ये है कि आसीन का उनकी बीवी के साथ अवैध संबंध था, कहाँ तक सच्चाई इस पूरी बात में? भाई हमने तो कभी सुनी ना जिंदगी में भी, उसके मुंह से भी ना, इसका मुंह से ना देखा की थी। अच्छा, तो पहले हम ही नहीं रह रहे उनके पास ही जी। तो 6-7 साल हमने अब जंगल में गए होगी, तो जब भी कोई संबंध ना देखा, अब भी किसी ना देखा ना सुनी काई के भी। अगर कोई देखता तो भाड़ता तो कुछ तो पता पड़ता, मैं गांव में भाई बस्ती में या ऐसा जा रहा हो यार वो घरे भी ना देखो हमने तो हमने तो बातें हैं सारी। अब झूठी है, जब वो इंतजाम लगा रहा तो वाह का दिल वाह पर तो भाई सच्चे अब हमें हमारे दिल से झूठी है। नहीं, आप लोग पता होगा ना, क्योंकि आप लोग परिवार के सदस्य हैं। कभी परिवार का यही सुना है? कभी ना सुना, बिल्कुल सुनो ही ना। गलत बातें हैं। गलत ही बात है, जब सुनी हमने ना सुनी तो अब वाह का दिल वाह पर तो भाई हमारी तरफ से तो गलत है, आपकी तरफ से गलत है। हाँ। चलिए, ये अरशद के चाचा हैं जो कि बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इसके बारे में कभी कुछ जानकारी नहीं मिली कि आसीन के अरशद की बीवी के साथ कोई अवैध संबंध हैं या नहीं है। हमारे साथ आसीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे
कि जिस तरीके से अरशद ने ये कहा है कि मैंने अकेले ने आसिन को मारा है, क्या लग रहा है कि अरशद ने आसिन को अकेले ने मारा है? नहीं मारा अकेले नहीं जी, हाँ, 4-5 साथ है जी वो। हाँ, उसका बहन है, उसका बहन है जी डुन्ना नाम का, हाँ। उस पे शक है, उसका साला पे शक है जी हमारा। अच्छा, अरशद का साला डुन्ना। हाँ नहीं जी, उसका बहन है वे, अच्छा, उसका बहन है उस वे। पे शक है हमारा जी, उसके साला पे भी शक है। अच्छा, हाँ जी, कौन कौन है, नाम बताइए। एक नाम डुन्ना है जी, और साला है, उसके नाम का पता नहीं है। हाँ, वो जी मुरादबाज का है जी वो। मुरादाबाद का है। हाँ जी, और जी यहाँ भी शक है, उसका वो का चाचा का छोरा है उमरदीन के। और कौन है? उमरदीन और आंसू पे शक है जी हमारा, अच्छा, और न्याजो पे शक है। अच्छा। हाँ, इनके ऊपर शक कैसे है आपको? शक कैसे है जी, उसको खास आदमी जी है, हाँ, निजी आदमी है। तो इन लोगों ने सारे लोगों ने प्लानिंग करके तब प, मारा है हाँ उसे? प्लान कर मारा है मेरे भाई। हाँ, तो अरशद तो बोल रहा है मैंने अकेले ने मारा है। नहीं जी, झूठ बोल रहा है जी वे। अरशद अपनों तो को ये भी ले- बोल रहा है कि मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध बीवी थे। है नहीं, मेरा भाई अच्छा था, हाँ, आज तक इसे घर नहीं गया, इसे देड़े नहीं देखी, हम्म। गांव बस्ती खड़ी है, इसको बोल लो, झूठी बात है। तो अवैध संबंध नहीं, फिर क्यों मारा उसे? बस ये बात को जो ऊपर वाला पता कैसे मारा जी, अवैध संबंध वाली जो बातें हैं वो गलत बात गलत है। बात है, झूठ बोल रहा है जी, अच्छा, झूठी बात सारी है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए जी, मुलजिम पकड़ा जाए, इंक्वायरी करी जाए जी। दोबारा से जांच होनी हाँ, चाहिए। दोबारा जांच होनी चाहिए, और बच्चों को मिलना चाहिए जी। बच्चों को इंसाफ मिलना हाँ चाहिए। जी, चलिए, हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नसीम खान नसीम जी। अच्छा नसीम, ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अरशद ने बताया है कि मैंने उसे अकेले ने मारा है, अकेले ने मारा और है। इसलिए मारा है क्योंकि मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंध क्या थे। लग रहा है? सर ये बिल्कुल झूठ है, हम्म, इसमें कोई भी सच्चाई, एक भी ऐसी सच्चाई पा जाए हम्म, कि आसीन का और उसकी बीवी का गलत संबंध है, हम्म, उसके लिए बस्ती खड़ी है। हम्म, और एक चीज़ और बोलता हूँ, पुलिस वाले के पास लिखत है पूरी, हम्म, पुलिस वाले ने हमको बोला है, अशोक कुमार ने, हम्म, कि अरशद का पिताजी आसीन का पिताजी के पास गया था हम्म, और उसको समझाने के लिए, आसीन नहीं समझा। हम्म। इसमें पुलिस वाले के पास लिखा था पूरी बस्ती है, हम्म। कभी उसका चाचा खड़ा है, उसका भाई का लड़का खड़ा है, किसी से आप पूछ सकते हो। हम्म। आसीन का ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। और अरशद ने मर्डर कर दिया, अरशद जेल जा चुका है। हम्म। हम इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, अरशद से फिर पूछताछ करी जाए, हम्म। फिर उसका रिमांड लिया जाए, हम्म। और जो उसके साथ है जिनके शक है, और उनसे पूछताछ की, क्या मतलब दोषी को छोड़ा नहीं जाए और नाजायज को फंसाया नहीं जाए। अच्छा, बिल्कुल। मतलब कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें बताया आंसू हाँ, और न्याजू हाँ, और महू का डुन्ना और मुरादबाज का उसका साला और उसका बाप साहबा इसमें शामिल है। और ये चीज़ और बताता हूँ, हाँ, जिस दिन डेड बॉडी मिलेगी, हाँ, उसका बाप साहबा हाँ, अरशद के साथ था शाम को, हाँ, उस धुलावट पुलिया टूल के पास, हाँ, वहाँ गाड़ी खड़ी थी गणेश रोड लाइन्स की दूसरी, उसमें मेरा फूफा भी सो रहा था, अरशद भी था, और एक हमारा मामा था। उसका बाप ने बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मस्जिद में सोने के लिए, वह वहाँ से निकल चुका है। उसके बाद में अरशद ने उसको सब कुछ पहले ही बता चुका है उसके बाप को। बस्ती वाले ने, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आप घर चलो, उसने बोला मैं नहीं चल रहा। उसके बाद में सुबह 8 बजे हम पे कॉल आ जाती है कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, एक बार देख के जाके देखो ये किसकी है। फैमिली पहुंची, सबको देखा तो वहाँ आसीन था ये। उसके बाद में इसमें साहबा का हाथ है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको पूछताछ की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। चलिए, ये यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं सभी को कि पूरी गांव, पूरे बस्ती यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से दोबारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग का मानना ये है कि अकेला अरशद आसीन को नहीं मार सकता, और इसमें और भी कई सारे लोग संलिप्त हैं। इसके अलावा जो अवैध संबंध की बातें बनाई जा रही हैं, जो कहानी मनगढ़ंत यहाँ पर गढ़ी जा रही है, ये झूठी है और बेबुनियाद है। हाँ, क्या बता रहे थे? उसके बाद न्याजू है, बिरादरी के बीच खड़ा है। हमने अरशद को भी शक पे गिरफ्तार किया था, ये आपको भी सर मीडिया को पता है। अरशद पे हमारी फैमिली ने और बस्ती वाले ने एक भी बंदे ने ये नहीं बोला अरशद ऐसा कर सकता है। उसके बाद में अरशद को गिरफ्तार किया, अरशद का रिमांड लिया, अरशद ने सब कुछ भांग लिया। जिन पे शक है उनसे पूछताछ की जाए, और जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाए, जो नहीं है दोषी उसको साथ कुछ नहीं किया जाए। हमें गलत नहीं फंसाना, और ये क्लियर है कि हमारा चाचा का अरशद एकला मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा चाचा अरशद से शरीर में भी जाता था। और उसके बाद में जो उसके साथ है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी बात ये है, जिसके पास हमारी फाइल है, जिसने रिपोर्ट लिखी है, उसमें 17 तारीख लिख रखी है, अरशद 17 तारीख से गुम था, जो आसीन 17 तारीख से गुम था। उसके बाद में जो कि आसीन 11:57 पे 21 तारीख को उसकी गाड़ी वहाँ पलेंडी पुलिया के नीचे रुक चुकी है, जहाँ पे रुकी है। उसके बाद में अरशद वहाँ से 12:28 में अपनी गाड़ी लेके निकल चुका है। अरशद सर उसको ये बोलता है कि मैंने शराब भी उसके साथ आसीन की गाड़ी में पी है।
उसके बाद में उसको वहीं पटक दिया है, उसका मोबाइल भी वहीं गिर चुका है। आधे घंटे में वो कितना काम कर जाएगा, आधे घंटे में उसको वहाँ धूपा भी जाएगा, उसके साथ शराब भी पी लेगा, उसको मर्डर भी कर जाएगा। तो आपने शिकायत दी होगी ऐसी? हमने कोई शिकायत नहीं दी सर, ये हम पे सबूत है, तारीख कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। और एडिशनल एसपी है, उसने ये बयान दिया है। अब एडिशनल एसपी उससे पूछा जाए जो उसने उसके लिए बयान जो एफआईआर लिख के दी है, इस चीज़ की जांच करी जाए। हमें कैसे यकीन होगा कि हमारे चाचा को ढूंढ के लाते, कुछ उनको यही पता नहीं है एक बंदा किस तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, किस तारीख से गुम है। मतलब सारा गोलमोल चल रहा है। गोलमोल चल रहा है, ये बिल्कुल गोलमोल चल रहा है। इसकी जांच करी जाए, एसपी से आवेदन है, इसकी पूरी तरीका से ठंडा दिमाग से खूब जांच की जाए। ये सर, उसका न्याजू वो लड़का यही है, उससे भी आप बात कर। चलिए ये हमारे साथ में न्याजू क्या नाम, न्याजू न्याज मोहम्मद। अच्छा, आप क्या लगते हैं अरशद के? भाई चाचा का छोरा। सगे चाचा के लड़के? हाँ। अच्छा ये बताइए कि अरशद की बीवी के साथ कोई संबंध था क्या आसिन का? ना, गलत बात है, झूठी बातें हैं। झूठी। तो उन्होंने अपनी बात कैसे बना दी, ये क्या वे संबंध पता है? ना बस कैसे बना दीवान। अच्छा, हमारे हिसाब से तो गलत है। गलत है। हाँ। मतलब इनकी कभी ऐसी कोई बात नहीं आई? ना, हम आमने सामने रहे, हमने देखो ही ना आसीन होन कभी। अच्छा, हाँ। मतलब कभी घर नहीं आया ना, आसिन? गलत बात है। और फिर क्या लग रहा है कि आसिन को अकेले अरशद ने मार दिया है? भाई वो अकेला कह रहा, अकेला नहीं मार होएगा, हम ने पता ना। अच्छा, अकेला मार देता उसको आसिन? जा हिसाब से आसीन शरीर वह हिसाब से ना मार सके अकेले। अच्छा, मतलब लगता नहीं है कि मार देगा। ना, ये बात है, हम भी कहें अकेले ना मार सके। अच्छा, तो और भी लोग हैं उसके साथ शामिल, इसका मतलब? अब सके जिन पे है उनको भाई जा हिसाब से। चलिए ये देखिए, खुद जो आरोपी अरशद है उसके परिवार के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ना तो उनकी बीवी के साथ आसिन के कोई अवैध संबंध थे और ना ही अकेला अरशद आसिन को मार सकता था। खैर, ये परिवार के लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और आसिन को इंसाफ मिलना चाहिए। आइए एक बार बात करते हैं गांव की महिलाओं से। आसिन के मर्डर मामले में जो खुलासा हुआ वो ये कि अरशद ने बताया कि अरशद की बीवी के साथ आसिन के अवैध संबंध थे। इस पूरे मामले को लेकर के हम लोगों ने गांव के लोगों से बातें की, अरशद के जो परिवार के लोग थे, उनके चाचा के लड़के, उनसे भी बातें की। वो भी इस बात को नकार रहे हैं कि ये सारी बातें झूठी है। अब बारी आ जाती है गांव की महिलाओं की, क्योंकि परिवार के लोग भी चाहते हैं कि गांव की महिलाओं से बात की जाए और इनसे भी पूछा जाए कि क्या वास्तव में अरशद की बीवी के साथ आसिन के कोई अवैध संबंध थे या नहीं थे। हालांकि हम लोग जब पहले आए तो हम लोगों ने बातें की, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इतनी बड़ी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से आसिन नाम के एक युवक को, एक ट्रक ड्राइवर को मार दिया गया। हमारे साथ महिलाएं हैं। अच्छा ये बताइए कि आसिन के अरशद की बीवी के साथ कोई अवैध संबंध था क्या? उनकी कोई बातचीत होती थी किसी तरीके की, कोई आना जाना घर पे? उसे ना देखी वो कैसी है, हाँ। काली पीली कैसी भी ना देखी। अच्छा, वो घर में लखा ही ना, गए ही ना मोहल्ला में ही। हमने ना देखी वो आसिन तो जब देखेगा अच्छा। मतलब मेहरबानी है, हमारे कोई काम भी ना जाना को या गांव का दुनिया भर डलिया का 100 डलिया सब कर ले तहदात आकाशी ऐसे है के। तो वो तो बोल रहा है कि मेरी बीवी के साथ संबंध। अब वो तो जन कहा कहेगा हैं, बाकी कहा कि चलेगी के। हम तो कह रहा पूरे बैरबानी खड़ी है सर, बस्ती खड़ी है। झूठी बात है, मैंने आँखन से ना देखी, बैरबानी ना देखी। अच्छा, ऐसा गलत मामला जब कर दो बैरबानी देख दो। अच्छा, उसकी बीवी के पास यानी कि अरशद की बीवी के पास कोई आती जाती थी, कोई महिला है? कोई नहीं आता था, किसी को नहीं पता? किसी को ना पता। हमारे हमने इंसाफ चाहिए। उनको न्याय काटना में ना करवा पे कौन जातो, अकेली थी अपने घर में। देखो ना कहीं आखरी जाखरी काइक पे नहावे अपना घर ही रह गई। काइक पे ना देखे कदी ना सीनो है काय दिन तक काय से बोलतो ही ना देखो बिचारो। अच्छा, हाँ, इतने सज्जन आदमी वो बोलतो ही ना देखो काय दिन। नहीं, गांव बस्ती में बात चल जाती है ना कि इनकी काय दिन कोई सुनी ना, कोई बात ना सुनी, झूठी बातें सारी। झूठी बात है सारी, कुछ ना सुनी काय दिन। तन 5 बच्चे रहेगी, उन्हें कौन दे वो हैं? ये तो बता हमारे संग इतना बुरा हो दुनिया में हो ना है। आसीन बढ़िया आदमी हो, आसीन बढ़िया आदमी हो। अच्छा, गलत ना हो बिल्कुल भी, ना गलत बैठे हो, ना किसी के पिए जावे हो। वो साहब वो गलत है, उसको लड़को अरशद जो वो गलत है। अच्छा, हाँ, उनका चाल चलन ठीक नहीं है ना
बिल्कुल बढ़िया ना है उनका चाल चलन। अच्छा आसीन बढ़िया आदमी हो ना, दुनिया में ना बाप गलत बेटा कहे है। हो ना गलत बैठे हो। अच्छा वो किसी के पास जावे ही नहीं हो, सिर्फ दुकान पे जावे हो। हम्म, हूं से ठंडा पी के अपने घर के पास आ जावे हो। तो वो लोग क्यों मारेंगे उसको, आसीन को? अब हमने क्या पता इस बात को, हम्म, क्या दुश्मनाई शादी वाने उसके साथ साथ आ रहो। अच्छा हमारे संग चलिए, बुरो करो। ये आसीन की चाची हैं। अच्छा अरशद की चाची हैं आप? हाँ आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था? ना हमने तो पता भाई, हमने तो ना देखो बेचारो, अच्छा तो- आसीन आता था हमने ना देखो हाथ तोड़ी भी हम्म, ना, गलत न काम है, तो झूठी बात है, झूठी बातें हैं। झूठी बात है। तो हमने ना अरशद तो देखो, बोल रहा है सबके सामने बोल दिया अब तो उसने कि- पूछी कहवे, हाँ हमने ना देखो। हाँ मेरा तो 4 छोरा और मैं तो रांडूर में तो अपना कंट्रोल से रखूं, अच्छा ठीक है। दूसरा को मूत पीवे, हमने हाँ। कहा पता चौदा के हमने कोई पता ना। तो आपके लड़के तो उनके पास आते जाते बताए, उठते बैठते हैं अरशद के साथ। लड़का जब बैठे जब गाड़ी पे रहे वो कहाँ रहे वहाँ ही, वो तो अपने गाड़ी घोड़ा पे, मेरा छोरा तो एक वास्ते ना रख कम रखा। अच्छा ये के जो जंगर खेले वक्त साथ चलो जावे छोटो वालो, और नहीं मेरे बर्थडे का कोई वास्ता ना रखा बस। अच्छा हाँ मैं तो अपना समझा रखूं, मेरा आदमी ना है मैं ऐसे ना रखूं अपना। वो तो हरदम मूत पी रखे अरशद। हाँ हरदम घरे भी तो ऐसे मूत पी रखे। तो फिर क्यों मारेगा उसको? अब हम कहा पतो हमने कहा पतो गाड़ी पे गए तो हमने कहा पतो काई की अपना घर को रखा कंट्रोल। अब दूसरा घर देवर जेठ काई का राजिया का काई है न, काई राजिया का इनके बाप ना है। मैं तो अपना न पड़वासु रखूं, वो कहा 25 तक कहा करो कहा ना करो, ऐसी कोई बात नहीं थी ना गलत बात है। अच्छा यह कभी ऐसी बात कोई बात आई हो, कोई लड़ाई झगड़े की कभी बात सुनी हो आप लोगों ने? ना सुनी मैंने, मैंने ना सुनी आज तोड़ी। और ये तो छोटा हाँ आसीन हर तो और मसूद सब हाँ सब बोला हाँ, मैं ना देखे आज तोड़ी बात। अच्छा ना देखी, ये तो झूठी बात है। अच्छा आसीन कैसा था? आसीन सही हो, सही हो, बढ़िया आदमी हो, बोले तो चार भी बढ़िया, खूब हंसे बोले, खूब हंसी मजाक करे। आज थोड़ी कोई कहता दिए। अच्छा अरशद के बारे में बाद में पता लगा कि अरशद ने मार दिया आसीन को, लेकिन उससे पहले का ऐसा कोई शक था आप लोगों को कि वो मार सकता है? ना हमारे नहीं भाई, ना ही हमारे तो, और हमने तो भाई ना ही वाक सक, हमने पतो भी जानना पड़ी है, जानना वा की लाश पाई है तीसरे दिन, हमने पतो ही नहीं वाकी। अच्छा हाँ अच्छा आप अरशद के साम आदमी है वैसा में ही आना चाहिए अरशद जो मारना में। हाँ अरशद की इतनी हिम्मत ना है जो इकलो आसीन मार दे, तो जो आके साथ है हमारे आगे आना चाहिए। हमार मन ना भरो, मानस जरूर वाके संग इकलो ना कर सके काम। प्रशासन धोखो कर रहा, हमारे छांट ना कर रहा। पूरी इंक्वायरी निकालनी चाहिए हमारी, जैसी आसीन के संग करिए अरशद ने ऐसा ही अरशद के संग होना चाहिए ना, तो फिर उम्र कैद होनी चाहिए, उम्र तो होनी चाहिए कैद, तो उम्र कैद हमारा मन तो जब भरे को जैसी वहाँ ने करिए जैसी अरशद के संग होनी चाहिए। हम हाँ जैसे आदमी प्रशासन हमने ढूंढ के दे देवे, प्रशासन ढूंढेगा जो के संग है एक लाश ना मारो, हमार जम्मन भरेगो। अच्छा अरशद तो बोल रहा है मैंने अकेले ने मार दिया। ना बिल्कुल ना मारो, गलत बात है। अच्छा गलत बात है, आसीन काबू ही ना हुआ, मार ना सके अरशद। 80 किलो का 70 किलो 60-50 किलो ना मार दे तो कुल मिला के जैसे आसीन के संग करो ऐसे ही अरशद के संग होना चाहिए। फिर भी ऐसा ना हो तो उम्र कैद तो होनी चाहिए, उम्र कैद तो हमने चाहिए वाकई, जैसे बच्चा हमारा रहेगा जैसे ही अरशद का रहना चाहिए। उम्र कैद तो जब रहेगा हमने तो बच्चा यहाँ जवा के संग हां हमारा पेट जब भरेगा हमारा बच्चा रहेगा इते तैसा के संग जो हमारे सामने आना चाहिए वे कौन है सो कमा देखो अल्लाह के धरती के झेल होगी हमारे कोई ऐसा लड़ाई ना हुई जिंदगी में कोई बात मत नहीं, हमारे घर खावे बैठ के बड़ा गन गाड़ी दिवाई दुश्मन है की गाड़ी दिवाता हैं वो संग लेगा अपनी गाड़ी में बिठा कर हुस गाड़ी दिवाई। गुजरात में खड़ो रहो हमारे आसीन, अरशद ने रोको फोन करके भाई आसीन रुक जा मैं भी आ रहा हूँ भाई, संग चलेंगे दोनों भाई, संग लगा के लायो। अगर प्रशासन हमारी सुनाई करे तो ठीक है ना, हम आगे जाएंगे अपना मन भरेंगे। हम चाहे हमने सारी जिंदगी में ढूंढना था हम ढूंढ के छोड़ेंगे उन्हें, या प्रशासन अभी बता दिया हम। अच्छा मैं गांव की महिलाओं से एक बार पूछ रहा हूँ, अच्छा किसी को पता है कि कुछ आसीन का और अरशद बीवी के साथ कोई संबंध था? हैं? सब झूठी बातें हैं। सब झूठी बात है। हाँ सब झूठी बात है, ऐसा ना हो। हाँ ऐसा ना हो, फिर वो तो वैसे मरवायो वाले
कैसे मरवाया? गाड़ी पे ले जाके नहीं। हाँ। आगे रुक जा भाई मैं आ रहा हूँ। हाँ। जब मरवायो रुकवा के नहीं। हाँ। रुकवा के मरवायो और आप पीछे रुको आ गाड़ी के। हाँ। जब खींचो हम की हुई जब मरवायो जब वो आ लिया गाँव। अच्छा। हाँ। चलिए। हाँ। कौन है? कोई बच्चे हैं, आसिन के साथ 5 लड़के। चलिए ये कौन कौन से बच्चे हैं? ये बताओ। अच्छा, आसिन के छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। देखिए ये आसिन के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि अब इनका बाप कहाँ है कहाँ नहीं है। देखिए ये आसिन का बड़ा ही बड़ा लड़का है, उससे हाँ। छोटा है, फिर बच्चियां हैं, ये छोटी बच्ची है, इसकी उम्र अभी छोटी सी ज्यादा ज्यादा 2 साल की रही होगी। 1 साल की है, 2 साल की ना 1 साल की है। 1 साल की? हाँ 1 साल की बच्ची है। बता। चलिए खैर ये सारे के सारे बच्चों को इंसाफ तब मिलेगा जब इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन कर दिया तो ठीक ना, अजमेर तक न रोका, न चंडीगढ़ तक ना रोका, अगर हमारी जांच कर दे। अच्छा, जांच हम यही चाहिए, हमने जांच चाहिए वाके संग उनकी। और हमने अजमेर तक ना रोका, ना हमने चंडीगढ़ तक रोका। कौन है यहाँ पे और गांव की महिलाएं जो बता सकते हैं? खड़ी है ये सारी, कैसे बूझ ले। जैसे बता रहे ना वैसे हो ही ना, वो तो आज तक घर भी ना जा काई के, वो ना जा काई करे तो सज्जन छोरो सारी झूठी है सारी। अच्छा। हाँ ना ऐसे छोड़ो ना हो। तो तुम्हें तो अब पता लग रहा है कि ऐसी बात उसने कही है? अब पता तो अब लग रहा है जब मारती हो ऐसे हो ही ना, जब कोई लग रही है हमने तो जब पता लग रही है खून ऐसे कही है माने, ऐसे कोई बात ही ना है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये इनकी मर्डर हो गया आसिन का, फिर तुम्हें क्या लग रहा था उस टाइम पे कि बहन किसने मारा होगा? हमने तो भाई नहीं लग रहा अरशद कोई सके किसी को और किसी को ना, अरशद वक्त पीछे हुए। अच्छा। और वहाँ के अरशद के साथ अरशद को परिवार है। अच्छा, यानी गाड़ी थी वो इसलिए लगा। हाँ। चलिए ये यहाँ पर गांव की महिलाएं हैं जिनसे हम लोगों ने बातें की, इनसे हम लोगों ने पूछा। हालांकि पूरे गांव की महिलाएं जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई अवैध संबंध वाली कोई बातें नहीं थी। अगर ऐसी कोई बातें होती तो गाँव की महिलाओं को पता होता, गाँव के लोगों को पता होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अरशद ये बात कह रहा है कि आसिन का उनकी बीवी के साथ अवैध संबंध था, लेकिन गांव के लोग, गांव की महिलाएं और गांव के सभी जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ना देखो, कुछ ना देखो तो बोला आसिन के संबंध है। अब वो आके कोई शक हुएगा, हमने कहा पता हुआ जी की कैसो कहा नाम है आदमी को, जी जन कहा नाम कहा आरोपी लगा रो बेरमानी के, हमने कुछ ना देखो। अच्छा, आसिन आता था क्या वहाँ घर पे? ना हम नहीं देखा। मोहल्ले में आता जाता हो? ना कभी नहीं देखा। उसकी बीवी आती हो अरशद की यहाँ पे? ना, गलत बात, झूठी बातें सब। हाँ ना हवाई तो रह लो। अभी वहाँ को शक हो कोई कैसे नाम लियो कैसे ना लियो, हमने कहा पते बात की। तो सच्ची बात क्या है? सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कहा नाम वो तो ना है, इस बेरवानी तो ना है। अब वो तो आदमी वाके गिर रो, कहा गिर रो, वहम गिर रो है जान पूछ के। हाँ, बचने के लिए कर रहा है ऐसा वो। अब हमने कहा पता बचने के लिए बच कहाँ रहे हो? बच कहाँ रहे हो? जेल में हो तो। लेने देने का कोई मामला, लेने देने का मामला हो कोई? ना। कोई पैसे का, कोई लड़ाई झगड़ा कभी? ना हमने नहीं सुना, कभी नहीं सुनी कोई बात। अब हमारे साथ इलाके की वो सारी सरदारी है जो कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में आसिन के परिवार के दुख में शामिल होने के लिए आई है। इनसे भी बात करते हैं क्योंकि जिम्मेदार जो लोग होते हैं अगर इतना बड़ा कोई मामला हो जाए तो इन तक जरूर पहुंचता है। हमारे साथ गांव के उप सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, इलाके के सभी जिम्मेदार लोग हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, कौन सा गाँव है? मेघावास। मेघावास। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है कि अरशद ने आसिन को क्यों मारा होगा? भाई अब ये अरशद बोल रहा है भाई इससे, भाई अब इसकी वाइफ से अवैध संबंध थे और हमने अभी तक तो भाई देखा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। तो झूठी बात है? ये झूठी बातें हैं सब। इसके बारे की से जांच हो जाए, मेरा तो यही कहना है इसमें भाई। चलिए, दोषी है उसको सजा देनी चाहिए, जो निर्दोषी उसको छोड़ देना चाहिए। जी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह है। सोहन सिंह। आपका गांव शेखपुर है जी। हाँ जी, जो हमारे ये भाई आसिन जी को जो ये हुई है घटना, ये बहुत दुर्भाग्य पर मतलब ये बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, निर्णय है
इसका ये है कि हमारे यहाँ पर पूरे गांव क्षेत्र जितना भी है, हमारे गांव के, हम रणवीर बास, मेगा बास, शेखपुर, किसी ने भी ऐसे कोई अवैध संबंध नहीं देखे और ना ही वो लड़की ऐसी कोई गलत है। किसी को भी ऐसा हमारे सामने कोई बात नहीं आई। हमारे पास ये रहते हैं, वहाँ भी आते जाते रहते हैं, इनके खेत क्यार भी हैं। यहाँ पर हमने कोई ऐसा नाजायज संबंध उसके नहीं देखे और ना ही कोई ऐसी बात है। तो झूठी बातें हैं। ये झूठी बातें हैं। बाकी बात ये है कि जो हसीन हमारे वो जो भाई छोटे मतलब जिसको इन्होंने मारा है, क्या नाम था उसका लड़के का? अरशद ने। तो ये जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी किसी के ऊपर जैसे जिसने किया है उसको दोषी को सजा मिले, कोई भी है, निर्दोष को किसी को फंसाया ना जाए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। चलिए चलिए जी बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरलाल है जी। कौन सा गांव है? मेघाबाद जी। मेघाबाद है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि अरशद अकेला मार देता आसीन को? आसीन को अकेला तो नहीं मार सकते, इसके साथ कोई ना कोई तभी इस संबंध में ये बता रहा हूँ। जब ये आज तक हमने सुनी नहीं, क्यों दुकान पे अरशद आता था, बैठता, कोई पोल खुलती कहीं से तो हम बताते ये बात, ये सब गलत है, इसको कड़ी से कड़ी सजा इसको अरशद को मिल जाए। इसके साथ कोई भी आरोपी हो उसकी भी देखभाल के सजा मिले। आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है? रिशपाल सिंह जी। रिशपाल जी। हाँ जी। रिशपाल जी, क्या लग रहा है इतना बड़ा मामला हो गया, हत्या हो गई है और बता रहे क्या ये संबंध का मामला है, क्या लग रहा है? सर ये तो जांच करी जाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा जो आप बोल रहे हैं, पर लेकिन जो नाजायज है तो नाजायज ही रहेगा, जायज तो जायज रहेगा। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? शब्बीर। शब्बीर, शब्बीर क्या लग रहा है कि अकेला अरशद मार देता आसीन को? ऐसा है जी, भारत टीवी में हमारा गांव और हमारी तरफ का आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। ये अरशद की बीवी से आसीन के नाजायज संबंध, ये बात सरासर झूठ है। आसीन के 7 बच्चे हैं छोटे छोटे। प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि आसीन को न्याय मिले, पुनः इसकी दोबारा जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो अकेला दोषी है? नहीं, हम नहीं कहते अकेला दोषी, इस गुत्थी से और भी लोग जुड़े हुए हैं। अकेला अरशद आसीन को नहीं मार सकता। बहुत बड़ी प्लानिंग थी फिर। बहुत बड़ी प्लानिंग का ही आंकड़ा है, पूरे गांव से हमने इस चीज की पूरी जानकारी ली है। अरशद अकेला नहीं मार सकता, ये बात असंभव है। असंभव है। बाबा क्या कुछ संभव था फिर? क्या लग मेरा रहा है नाम रामेश्वर, मैं मेघाबाद से हूँ। भारत टीवी का स्वागत करते हैं जो हमारी इतनी रिपोर्ट आगे पहुंचाएं जिससे इसकी दोबारा से जांच होए। जो आसीन था वो करैक्टरहीन आदमी नहीं था, उसका बहुत बढ़िया करैक्टर था। आसपास के गांवों में आता जाता था, बहुत अच्छा बोलना, प्यार से बोलना, ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं हमको आज तक कि वो ऐसा कर्म भी कर लेगा। ये झूठे जो चीज लेके अपने ऊपर ले रहा है, इससे तो ये बढ़िया जो भी ये नाम बता रहे हैं उनको बुला के दोबारा कहीं और जगह जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा, धन्यवाद। मतलब आसिम मिलनसार व्यक्ति था। मिलन अच्छे कैरेक्टर का बंदा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए और कोई बात करना चाहता है यहाँ पे? चलिए, ये यहाँ पर जो इलाके के सभी सरदारी थी, इलाके के जिम्मेदार लोग थे, इनसे बात की है और उनकी मांग सिर्फ एक है कि इस पूरे मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए। अरशद इसमें अकेला आरोपी नहीं है, इसमें और भी कई सारे आरोपी हैं। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करे और इस पूरे मामले की जांच करके जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए।